जुगाड़ मैकेनिक्स मेकिंग देसी बस। मनोज कामले एक मोटर कार मैकेनिक शेड में काम करता था। वहां पर मनोज के अलावा और 3 नौजवान मैकेनिक्स भी काम करते थे। उनका नाम अशोक, अभिनव और महेश था। उस शेड का मालिक हीरालाल उसके शेड में काम करने वालों को बहुत अच्छे से देखभाल करता था। अगर उनको कोई मुश्किल आया तो उनको जितना हो सके उतना मदद करता रहता था। उसकी वजह से सब लोग उसे चाचा जी कहकर बुलाते थे। चाचा जी, आप चारों हमारा शेड का 4 खंबे जैसे हो। जितना मुश्किल रिपेयर रहने से भी दिल से करके हमारा शेड को अच्छा नाम लाए हो, कहता था। एक दिन एक आदमी कार में आकर, हीरालाल, मैं इस जगह पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए 1 महीने के अंदर शेड को खाली कर दो, कहा। तब हीरालाल, ये क्या, लीज का एग्रीमेंट में तो और 3 साल है ना, अभी क्यों खाली करना होगा, कहा। तब वो आदमी, एग्रीमेंट तो रजिस्टर नहीं किया है ना, और वैसे भी इस जगह से मुझे कितना रेंट आता है, वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर किराए में दिया तो मुझे लाखों में आएगा, इसलिए खाली करना होगा। चाहिए तो इस महीने का रेंट छोड़ देता हूँ, अगले महीने का 1-2 तारीख के अंदर ये पुराना मोटर्स, कार्स, वैन्स सब कुछ नहीं रहना चाहिए, समझे, कहकर कार में चढ़कर चला गया। हीरालाल उदासी से कुर्सी में बैठ गया। तब मनोज, चाचा जी, हम दूसरे खाली जगह ढूंढकर चले जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए, कहा। तब हीरालाल, एक एड्रेस में आदत हो चुका कस्टमर लोग इतना आसानी से हमें ढूंढते हुए नहीं आएंगे। अभी फिर से एक नया जगह ढूंढकर उसके लिए एडवांस देकर व्यापार चलाने के लिए मुझ में इतना हिम्मत भी नहीं है। महीना खत्म होने से पहले ही इस शेड में पेंडिंग रिपेयर वर्क सब खत्म करके जिसका व्हीकल्स है वो डिलीवरी कर दीजिए, ऐसा दुखी से कहा। तब मनोज, अशोक, अभिनव और महेश ने सब पेंडिंग व्हीकल्स को रिपेयर करके डिलीवरी कर दिया। उसके वजह से शेड पूरा 10 दिन में ही खाली हो गया। हीरालाल एक बार पूरा शेड में घूमकर शेड के पीछे सूखा हुआ तालाब में पड़ा हुआ एक सड़ा हुआ बस को दिखाकर, इस बस को मैंने मना करने से भी इस बस का ओनर काली सिंह ये आग में जलकर ऐसा हो गया है, ये मुझे जरूरी नहीं है, उसके ऊपर रखने के लिए जगह भी नहीं है मेरे पास, अब से ये कंकाल जैसा बस तुम्हारा है, कहकर जाके 2 साल हो गया है। ठीक है, चलिए जाएंगे, अब इस शेड से हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, कहा। तब मनोज, चाचा जी, इस जगह को खाली करने के लिए और हमको 12 दिन का वक्त है ना, अगर आपको ठीक लगे तो हम इस कंकाल जैसे बस को ठीक करके देसी बस में तैयार करके चलाएंगे, कहा। तब हीरालाल, ठीक है, आपकी मर्जी, अब से वो बस आपका ही है, कहकर चला गया। बस उसके बाद चारों बस में चढ़कर टॉप को वेल्डिंग करके, खराब हुआ बॉडी को ठीक करके, इंजन को परफेक्ट करके, दिन रात मेहनत करके उस बस को रिस्टोर करके एक रनिंग देसी बस में तैयार कर दिए। वैसे ही तीनों ने उस बस को चलाकर पैसे कमा रहे थे। कमाई अच्छा मिल रहा था। एक दिन बगल वाले गांव से जब वे लोग आ रहे थे तब एक जीप आकर बस के सामने आकर रुका। अभिनव, मनोज, अशोक और महेश बस से नीचे उतरकर जीप ड्राइवर से, अशोक, तुम पागल हो गए हो क्या? समय पर ब्रेक लग गया है इसलिए बच गए हो, नहीं तो हमारा बस तुम्हारा जीप को ठोक देता था, ऐसा जोर से कहा। तब जीप से एक आदमी उतरकर, ये तुम्हारा बस है? मेरा बस को चलाकर पैसे कमा रहे हो और ऊपर से ये आपका कह रहे हो? ये देखो, बस नंबर और रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर है, चाहिए तो देखिए, कहकर एक पुराना कागजात दिखाया। सच में वो उसका ही बस था। तब महेश, ओहो, काली सिंह आप ही हो क्या? इस बस को आपने नहीं चाहिए कहकर हमारा हीरालाल सर के शेड के पीछे सूखा तालाब में फेंक दिया था ना, तब हम इसे ठीक करके चला रहे हैं, आपने नहीं चाहिए कहकर छोड़ दिए थे ना, अभी आपका है कहने से कैसे होगा जी, कैसे देंगे, कहा। तब वो आदमी, नहीं दोगे? कैसे नहीं दोगे, मैं भी देखता हूँ, कहकर उसका फोन निकालकर, हेलो पुलिस स्टेशन, कहा। थोड़े देर के बाद बाइक पर एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल वहां पर आए। तब इंस्पेक्टर, क्या है, क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ, पूछा। तब काली सिंह, ये मेरा बस है सर, मेरा परमिशन के बिना ये लोग चला रहे हैं, कहकर रजिस्ट्रेशन पेपर्स दिखाया। तब इंस्पेक्टर उन चारों से, अब इसमें आप क्या कहना चाहते हो, कहकर उनसे पूछा। तब मनोज ने जो भी हुआ वो सब बताकर, हम चारों मैकेनिक है सर, बेरोजगार है, कंकाल जैसा पड़ा हुआ इस बस को इन्होंने नहीं चाहिए कहकर छोड़कर चले गए थे, इसे दिन रात मेहनत करके ठीक करके चलाकर कमाया पैसों को आपस में बराबर बांटकर हमारा माँ पिता को पाल रहे हैं, अभी केवल रजिस्ट्रेशन उनका नाम पर है कहकर ये बस उनका है कह रहे हैं सर, कहा। तब इंस्पेक्टर काली सिंह से, आपने इस बस को 2 साल छोड़कर चले गए तो ये लड़के ने अपना बनाना गलत है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये आपका है, इस बस को आपने 2 साल उनके शेड में रखकर
उनका शेड इस्तेमाल करने के लिए इनको मतलब इनके मालिक को पार्किंग फीस कहकर अपने उंगली से हिसाब करके हर रोज का 24 घंटे का 500 के हिसाब से 2 साल का 3,35,000 इनके शेड का मालिक को देकर आपका बस ले जाइए कहकर मनोज से इस व्हीकल को कहां पर कौन सा कंडीशन में रखा था इसको वही सेम कंडीशन में रखकर वापस दे दीजिए, ये मेरा निर्णय है कहा। तब मनोज तुरंत ही अरे अशोक, महेश, अभिनव, डिक्की में से हथौड़े, आरी और पन्ना लेकर बस को पूरा खोलकर फिर से कंकाल जैसा बनाकर इस बस का ऑनर को दे देते हैं कहकर तीनों जाकर हथौड़े से बस को मारना शुरू किए। तभी काली सिंह नहीं 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 भाई नहीं, वो 3,35,000 देकर फिर से इस स्केलेटन को ले जाकर मैं कहां पर रखूंगा, आप ही रख लीजिए कहकर जल्दी से जीप में चढ़कर चला गया। वो देखकर इंस्पेक्टर हंस रहा था। तब मनोज, सर आपने इतना अच्छा न्याय करके हमारा जीवन को बचाया है सर कहकर सब लोग हाथ उठाकर उसको प्रणाम किए। तब इंस्पेक्टर, इट्स ऑल राइट, आप जैसे बेरोजगार नौजवान को मदद नहीं करेंगे तो हमारा नौकरियां क्यों कहा और बाय बाय कहकर बाइक में चढ़कर चला गया।